देखो पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन तुम्हें आते हैं पर एग्ज़ाम के टाइम पे तुम पे क्वेश्चन नहीं होते। अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आए तो तुम कैसे सोल्व करोगे। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 + cos x अपॉन x + sin x। तो क्वेश्चन देख के ही तुम्हारे माइंड में ये हिट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा किस मेथड से होगा, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो हम इसके डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, y = x + sin x। अब दोनों तरफ हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, 1 + sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, अब dx को राइट साइड ले आओ तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, = 1 + cos x इंटू dx हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज़ को हमारे इंटीग्रेशन के अंदर पुट करो तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy/y। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/y इंटू dy। अब हमें पता है 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod y होता है, प्लस में हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा c। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, log x + sin x प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें 1/1 + cos x है। ठीक है, अब हमने पता है cos x का फॉर्मूला होता है एक 1 + cos 2x। 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos² x। मतलब कि जो cos 2x में एंगल है 2x है तो इसमें इसका हाफ हो जाता है, यहाँ पे x हो जाता है। तो हमारा जैसे क्वेश्चन हुआ 1 + cos x है तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos² x/2। x का हाफ क्या हो जाएगा, x/2। तो ये वैल्यू पुट करते हैं हमारे इंटीग्रेशन में 1/2 cos² x/2 इंटू dx। अभी 2 को बाहर हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² x/2 इंटू dx। अब हमें पता है 1/cos x क्या होता है, 1/cos x हमारा होता है secant x। और मान लो जैसे 1/cos² x है तो ये क्या हो जाएगा, secant² x हो जाएगा। तो इसको ही अप्लाई करते हैं हमारे इंटीग्रेशन में तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन secant² x/2 इंटू dx। अब हमें पता है कि secant² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ secant² x dx = क्या होता है, ये हमारा tan x होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपल, 1/2 tan ऑफ x/2। अब डिनोमिनेटर में x/2 का डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में c आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब 1/2 को ऊपर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 2/1 इंटू tan x/2 प्लस में c आ जाएगा हमारा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, tan ऑफ x/2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस इजी हैं, बस तुम्हें ये हिट होना चाहिए कि क्या किस मेथड से सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इंटीग्रेशन का निकालना है tan² x और secant⁴ 4x। तो इसको थोड़ा अलग मेथड से लिख के देखते हैं। secant⁴ 4x है जो, इसको लिखते हैं हम tan² x इंटू secant² x फिर दोबारा secant² x बनेगा तो secant⁴ 4x है ना, बस इसको थोड़ा सा हमने तोड़ के लिख लिया है। ये लिखा क्यों है ये देखो, तुम्हें पता चलेगा आगे। हमें पता है 1 + tan² x का फॉर्मूला क्या होता है, secant² x के बराबर होता है हमारा 1 + tan² x। तो जो हमारा secant² x है उसको हम tan में चेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, tan² x। ये जो बीच वाला secant² x है इसको लिख देंगे 1 + tan² x और इसको ऐसे टीज रख देंगे तो secant² x इंटू dx है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। कैसे, हम tan x को पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, देखो लेट u = tan x मान लो। ठीक है, डेरिवेटिव कर दो बहुत सारा, du क्या हो जाएगा, secant² x इंटू dx। तो पुट करो ये वैल्यूज़,
इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन यू स्क्वेयर इंटू 1 प्लस यू स्क्वेयर और सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा डी यू। तो देखो सिंप्लीफाई होगी, कितना ही सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वेयर प्लस यू रेज टू पावर 4 इस कंप्लीट के इंटू डी यू। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यू रेज टू पावर 3 यू रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस यू रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस में सी आ जाएगा हमारा। अब जो हमने यू पुट करा था उसकी वापस वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस 10 की पावर 5 अपॉन 5 प्लस में सी, एक्स और आ जाएगा, वहाँ पे एक्स लिखने में भूलिए, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है पर देखना है इसका आंसर। हमें पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो इस फॉर्मूले को हम डिनोमिनेटर में पुट करते हैं, तो क्या है इंटीग्रेशन है हमारा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये हमने ऐसा क्यों करा, ये देखो हम जब नीचे का अंडर रूट है ना, यहाँ पे जो 1 है इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन अंडर रूट। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 की जगह लिख दो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसको कैंसिल कर देंगे और डी एक्स तो है ही हमारा। तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अप प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो दोनों चीज़ सेम होगी तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन बच जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब हमें पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा।